दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्ज से मुक्ति पाने के आसान तरीके मिल जाएं, तो जिंदगी कितनी सुकून भरी हो सकती है। पिछले एपिसोड में हमने कर्ज के दबाव से उबरने के कुछ खास टिप्स पर बात की थी, जैसे फैमिली की मदद लेना, क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर करना और कंसोलिडेशन लोन का फायदा उठाना। हर एक स्ट्रेटजी आपको कर्ज से राहत दिलाने के लिए बनाई गई है, ताकि आप बिना ज्यादा स्ट्रेस के अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकें। इस एपिसोड में हम उन स्ट्रेटजीज पर और गहराई से बात करेंगे जो आपके कर्ज को खत्म करने के सफर को और भी आसान बना सकती है। साथ ही जानेंगे कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आप कभी भी कर्ज की जंजीरों में न बंधें। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहां से आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का असली सफर शुरू होने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम के कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अब आप अपने फ्यूचर के लिए बिना किसी टेंशन के सेविंग्स कर सकते हैं और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का मजा ले सकते हैं। बच्चों के साथ कभी डिनर के लिए बाहर जाना हो या फिर वीकेंड पर घर में ऑर्डर करना हो, इन सब पर खर्च करने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनें, ताकि फ्यूचर में आपको कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। शुरुआत में अपनी सैलरी का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना चाहिए। इसके लिए LIC, फिक्स्ड डिपॉजिट और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे स्कीम्स अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये अचानक आने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी से हमें सेफ रखते हैं। इमरजेंसी फंड की सिक्योरिटी के बाद अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। बहुत लोग फ्यूचर के लिए सेविंग तो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जबकि सेविंग अकाउंट्स पर बैंक्स कम इंटरेस्ट देते हैं। इसीलिए बेहतर है कि पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। आजकल इन्वेस्टमेंट के बेस्ट सोर्सेज हैं, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अपने यहाँ शेयर मार्केट को लेकर कई मिथ्स हैं कि इसमें पैसा लगाना रिस्की है या फिर ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन ये सच है कि अगर समझदारी और पेशेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो ये आपकी इनकम को काफी बढ़ा सकता है। और अब तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकरेज फर्म के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई फिनटेक ऐप्स उपलब्ध हैं, जहां आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं और ट्रेडिंग करना भी काफी आसान होता है। इन ऐप्स पर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी होती हैं, जो बताती हैं कि किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में कभी बड़ी इन्वेस्टमेंट न करें और मार्केट की समझ के बिना ही कदम न उठाएं। किसी एक्सपर्ट से राय लेकर ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नुकसान के चांसेस कम होते हैं, अगर आप अच्छे शेयर्स पिक करते हैं तो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर अगर आप अगले 3-4 साल में कार या घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। छोटी छोटी मंथली इन्वेस्टमेंट के जरिए आप बिना लोन लिए अपने फ्यूचर गोल्स के लिए सेव कर सकते हैं। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भविष्य में डिजिटल करेंसी का रोल बढ़ सकता है। हालांकि यह एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और इसे समझने की जरूरत है। एक और ऑप्शन है सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स देते हैं। प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर के लिए एक सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप धीरे धीरे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर में लोन लेने की जरूरत कम होगी, और यदि कभी लोन की जरूरत पड़ती भी है, तो आपके पास इतनी सेविंग्स होंगी कि आप आसानी से उसे मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लगी और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हैं, तो इस सफर में ज्ञान ग्रिड चैनल आपका साथ देगा। कर्ज से मुक्त होकर एक सुकून भरी और सुरक्षित जिंदगी जीना सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। सही प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और थोड़े धैर्य के साथ यह आपकी हकीकत बन सकती है। अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ ही पहलुओं पर बात की है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी गहराई से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप नए नए फाइनेंशियल टिप्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में